सो फ्रेंड्स नाउ वी नो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब हम देखेंगे सेम वैसे ही एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर क्या होता है। सो टू एक्सप्लेन दिस लेट मी ड्रॉ डायग्राम। दिस डायग्राम विल हेल्प अस अ लॉट। इससे हमारी काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाएगी। दिस विल हेल्प मी कि मैं आपको इजीली समझा सकूँ व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर, राइट। सो लेट्स से वी हैव अ टैंक and this tank is filled with some kind of fluid. Let's say water for now, कोई भी लिक्विड हो सकता है। चलो मैंने ब्लू ले लिया पहले, ठीक है। नाउ दिस टैंक इज completely filled with this liquid, right? Now let's imagine a cylinder. जैसे हमने वाटर कॉलम इमेजिन किया था, लेट्स से एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं इसके अंदर, राइट। और गोल इज टू फिगर आउट के इस सिलेंडर के ऊपर नेट प्रेशर क्या लग रहा होगा या कौन से प्रेशर लग रहे होंगे। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक फ्यू थिंग्स, फ्यू अजम्पशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अजम्पशन भी नहीं है, पहले तो एक फोर्स पे नीचे लगेगा F1, राइट, ऊपर के पानी की वजह से। एक फोर्स नीचे से भी लगेगा। लेट मी टेक दिस F2। नीचे से क्यों लगेगा? बिकॉज फ्लूइड्स हैव अ टेंडेंसी कि जब किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आए हो तो सभी जगह प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में देखा था हमने कि सिर्फ नीचे नहीं, साइड में भी एक्सर्ट करेंगे, इवन ऊपर भी कांटेक्ट में, तो यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो फ्लूइड नीचे से भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट। यहाँ पे मैंने फोर्स लिया, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स डेफिनेटली अलग होगा, बोथ आर नॉट सेम। और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? ये जो भी सिलेंडर है इसका खुद का भी तो कुछ वेट होगा, राइट, कुछ मास होगा जो इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा। सो लेट्स अज्यूम ये इसका सेंटर ऑफ मास है और खुद के मास के वजह से जो भी वेट लग रहा है, लेट्स टेक दिस mg। ये कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, राइट। सो बाय फार वी हैव थ्री डिफरेंट फोर्सेस। F1 क्या है? F1 वो फोर्स है जो सिलेंडर के ऊपर लग रहा है, F2 वो फोर्स है जो सिलेंडर के नीचे लग रहा है, और W क्या है? W उसका वेट है जो कि ऑब्वियसली नीचे लग रहा है, राइट। ऑल्सो लेट्स टेक दिस एज x1 एंड दिस एज x2। जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया मेरा हाइट h। आई कैन टेक दैट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h, राइट। सो ये डायग्राम के हेल्प से हम आगे समझने ट्राई करेंगे कि एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर होता क्या है। सो पहले इसी पे ध्यान देते हैं। तो हमने मतलब क्या देखा, तीन फोर्सेस लग रहे हैं सिलेंडर के ऊपर। एक सिलेंडर है जो एक लिक्विड के अंदर है, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर सिलेंडर इज फीलिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट ऊपर के लिक्विड की वजह से F1, सेकंड इज F2 नीचे से, एंड थर्ड इज उसका खुद का वेट, उसको हमने mg लिया। सो फार सो गुड, ओके। अब लेट से ये सिलेंडर वहीं पर है, तो अगर हम यहाँ पे सारे फोर्सेस देखें उसके, एंड इफ वी अज्यूम दैट वो सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, तो ये बैलेंस फोर्सेस के बेसिस पर मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन क्या होगा? देखो कितने फोर्सेस नीचे लग रहे हैं। F1 इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, let's take them both positive, and F2 is acting in the opposite direction. So we can simply say that F2 is equal to F1 plus mg, बराबर। तभी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं सिलेंडर वहीं पे। So I have taken the equation F2 is equal to F1 plus mg. Okay, now let's take this a step further. We know that pressure is equal to force into force upon area, right? This also means I can write that force is equal to pressure into area. डेफिनेटली लिख सकता हूँ मैं ऐसे। अब एरिया, ऊपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A, नीचे का भी सेम ही रहेगा A। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर नीचे सेम है। डिफर क्या कर रहा है ऊपर नीचे? प्रेशर डिफर कर रहा है। इफ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, दिस मीन्स दैट फोर्स F1, ऊपर वाला फोर्स, दिस कैन बी रिटन एज P1 into A। P, what is P? Respective pressure at A। F1 by A लेंगे तो हमको P1 मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली आई कैन टेक F2 इज इक्वल टू P2 into A। व्हाट इज P2? अगेन जो भी प्रेशर यहाँ पे होगा। अब सिंस दोनों फोर्स अलग अलग है, एरिया सेम है, तो प्रेशर भी अलग अलग होंगे, राइट। सो इन दोनों को हम यूज करते हैं। लेट मी टेक दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हेन रिप्लेस बोथ दिस इन इक्वेशन नंबर 1, क्या मिलेगा हमको? आई विल गेट P2 into A is equal to P1 into A plus mg, राइट। F1 और F2 को मैंने सिंपली रिप्लेस कर दिया।
ओके, नाउ अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये लास्ट टाइम यूज किया था हमने। वी कैन से दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। वी हैव मास ओवर हियर, तो इस मास को हम रिप्लेस करेंगे। बट बिफोर दैट इस थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई नहीं किया, देखो अभी मैंने इसको डेंसिटी इन वॉल्यूम लिखा है, ऑलरेडी सिंपल ही है, बट लेट मी मेक इट इवन मोर क्लियर। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम और सिलेंडर, जो भी बोलना है आपको। तो इसका वॉल्यूम कैसे लेंगे? वॉल्यूम हम लेते हैं एरिया इनटू दिस हाइट। लास्ट टाइम ये किया था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, राइट। तो कैन आई टेक दिस हाइट एज, हाइट कैसे लेंगे हम? x1 माइनस x2, जो भी डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। सो m इज इक्वल टू डेंसिटी a इंटू x1 माइनस x2। ओके, चाहिए तो हम h भी ले सकते हैं, बट लेट्स कीप इट सेम वे, x1 माइनस x2 रखते हैं, h बाद में लेंगे। सो m इज इक्वल टू रो a x1 माइनस x2, राइट। अब if I replace this here, what I will get is इसको नीचे ही रिप्लेस कर देते। लेट मी रिप्लेस दिस इन इक्वेशन नंबर 1। सो मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? माई इक्वेशन नंबर 1 विल बी P2A इज इक्वल टू P1A प्लस व्हाट इज mg? mg इज रो a x1 माइनस x2 into g. So this is my complete equation. P2 into A is equal to P1A plus rho A x1 minus x2 into G. Now, by far आपने नोटिस कर लिया रहेगा कि तीनों में एक टर्म कॉमन है. What is that common term? That common term is A, right? So let me write this like this: P2A. Let me take this A common, P1 plus rho G x1 minus x2, right? Now next step will be कि हम ये ए को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज देखो ये ए को हम ये साइड लेके आते हैं, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा. सो लेट मी सेव अ स्टेप हियर, एक स्टेप कम कर देते हैं. सिंपली लेट्स कैंसिल दिस ए. सो आफ्टर दिस कैंसिलेशन we will have this equation. What is the equation? Equation is P2 is equal to P1 plus rho G x1 minus x2. So what have we accomplished by this equation? इस equation से हमको क्या मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, equation मिला. इसके आगे हम देखेंगे इस equation को कैसे यूज कर सकते हैं. एक्चुअली इस इक्वेशन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं. पहला, वी कैन अज्यूम दैट ये जो सिलेंडर है इसका जो टॉप वाला पार्ट है ये सरफेस पर है. सरफेस एज इन वो एक्सपोज्ड है मेरे एटमॉस्फेयर से, राइट. दूसरा हम ये कर सकते हैं, पूरे सिलेंडर को इसके बाहर भी ले सकते हैं. ठीक है, इससे हमको दो चीज़ें पता चलेगी. पहला, हमें जो फिलहाल के लिए चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर, वो यहाँ के लिए मिल जाएगा. ठीक है, दूसरा भी देखते हैं. तो पहले हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं. जो हमको चाहिए था एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर, वो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल से समझेंगे. सो ये इक्वेशन को ही हम यूज करेंगे. ये मेरा जनरल फॉर्म है. अगर मैं सिलेंडर में कुछ चेंजेस करता हूँ, लेट्स से मैं इसको और नीचे ले लिया, तो x1 और x2 का वैल्यू बढ़ जाएगा. गेटिंग मी? सिलेंडर को चेंज नहीं करनी, सिलेंडर की पोजीशन को चेंज करना है. सिलेंडर नीचे आएगा तो F1 बढ़ेगा ना, ऊपर का पानी का वेट, F1 बढ़ेगा, F2 चेंज होगा अकॉर्डिंगली. तो सिलेंडर की पोजीशन चेंज करते हैं, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला, राइट. सो लेट मी डू अ चेंज इन दिस इक्वेशन. तो चेंज नहीं करेंगे, जनरल फॉर्म है. लेट मी चेंज द डायग्राम अ बिट. अब मेरा ये जो सिलेंडर है, दिस इमेजिनरी सिलेंडर इज प्लेस इन सच ए मैनर कि इसका जो टॉप वाला पार्ट है इट इज जस्ट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, राइट. सो बाकी सारे टर्म सेम रखेंगे हम. ऊपर से F1, नीचे से F2, बीच में mg x1 x2. ठीक है. सो लेट मी चेंज दिस. अब क्या करेंगे, इसी सिलेंडर को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ. Let's say now the cylinder is exposed to the atmosphere. Okay. अब इस केस में भी ऊपर से फोर्स लगेगा, सब कुछ सेम होगा, बट यहाँ का प्रेशर हो गया हमारा, यहाँ का प्रेशर हो गया, राइट. P1 यहाँ का प्रेशर लिया था, यहाँ का प्रेशर लिया था P2, फिर F1, F2 इसको लिया था x1,
इसको लिया था x2, राइट। इसका वेट लिया था हमने mg, जो नीचे की ओर लग रहा था, राइट। पूरा वापस करके हम इक्वेशन तो वापस पूरा डिराइव नहीं करेंगे, बट ये इक्वेशन हमने एक बार डिराइव कर ही लिया, तो इसमें हम अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे। सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन अगेन, P2 is equal to P1 plus rho g x1 minus x2. This is the equation, right? Now for this case, ये जनरल फॉर्म है, इस केस के लिए क्या चेंजेस आएंगे? For this case we will observe few changes, like first pressure at this point, ऊपर की ओर मेरा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? ऊपर की ओर मेरा प्रेशर होता है P1 because force is F1, ऊपर के प्रेशर को हम लेते हैं P1, राइट। बट फॉर दिस केस अब इस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? ऊपर पानी तो है नहीं कुछ, बट ऊपर से हमने देखा था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज देयर, सो इन दिस केस देयर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दिस, सो वी विल टेक P1 एज P नॉट। P नॉट क्या होता है? P नॉट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, just because it is exposed to the atmosphere, so atmospheric pressure होगा, right? Now pressure at this point which we took P2, right? Let me just write that P2 को इस केस के लिए मैंने P लिखा, जो भी नीचे वाले पार्ट में जो प्रेशर होगा, ओके। व्हाट एल्स? x1 क्या होगा? अब तो सरफेस पर ही है वो, तो x वो डिस्टेंस तो जीरो ही ले सकते हैं। x2 क्या होगा? जो भी इसका हाइट h, राइट। बट सिंस हम नीचे की ओर ले रहे तो हाइट को हम माइनस एच, ऊपर लेते हैं तो प्लस लेते हैं, है ना। सो x2 इज माइनस एच। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट ऑल दिस थ्री वैल्यूज, कौन से वैल्यूज? इफ आई टेक P2 एस P, x1 0, x2 माइनस एच, ये सारी चीज अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं, व्हाट आई विल हैव इज, सो P2 इज P इज इक्वल टू P नॉट प्लस, अब देखो डेंसिटी तो चेंज होगा नहीं इस कॉलम पर, ना ही ग्रेविटी चेंज होगा, सो देयर इज नो चेंजेस, रो जी, लेट मी पुट दिस 0 and let me put this minus h, so if I put this 0 and minus already here and I am putting this minus h, so what will I get? minus minus plus हो जाएगा and I will get rho gh, right? So my friends, हमने अभी जो निकाला this P, this is my total pressure, मैं बोला था जब पानी के अंदर रहेंगे तो ऊपर का प्रेशर तो लग ही रहा ऑलरेडी, जैसे ऊपर से प्रेशर आ रहा वो तो हम पे भी आ रहा, तो इस पे भी आएगा ऑब्वियस बात है पानी के ऊपर, बट ऊपर के मॉलिक्यूल्स प्लस पानी के मॉलिक्यूल्स दोनों के वजह से प्रेशर होगा, दैट इज टोटल प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज नथिंग बट दिस इज व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट प्रेशर। टोटल प्रेशर को ही हम एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर निकालते वक्त वी कंसिडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, पानी के अंदर जो प्रेशर है वो और पानी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है वो दोनों कंसिडर करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर। नाउ ये होगा मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हाट इज दिस? दिस इज P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर P, and this over here, difference between absolute pressure and atmospheric pressure, that is what we call gauge pressure। देखो हमारे तीनों आ गए, gauge pressure। gauge pressure क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको एक्चुअल में यही प्रेशर दिखेगा हमारे डिवाइस में, बिकॉज हमारे डिवाइस में तो हैबिचुअल है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसके ऊपर जो प्रेशर दिखेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमारे डिवाइस में हमको एक्चुअल में ये प्रेशर दिखता है, डिपेंड करता है आप कौन सा डिवाइस यूज करते हो, कैसे मेजर कर रहे हो, सारी चीजों पे। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इन शॉर्ट इज टोटल प्रेशर, दिस इज P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड गॉज प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिकॉज अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ गॉज प्रेशर, रो जी एच, दिस रो जी एच कैन ऑल्सो बी रिटन एज P माइनस P नॉट। सी for this condition rho g is equal to P minus P naught। so हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? हमारा फॉर्मूला ये बन रहा है
ये सारा सब्स्टिट्यूट कर देने के बाद लेट मी रीराइट दिस फॉर्मूला इज P is equal to P naught plus rho GH, right? But what we actually mean is absolute pressure P absolute is equal to P atmospheric plus P gauge. So we know कौन से टर्म किसको represent कर रहे हैं. This is P atmospheric, this is P absolute. You can also call this total pressure, summation of both the pressure, gauge pressure and atmospheric pressure, right? So this is absolute pressure and gauge pressure. So जैसे हमने देखा यूजिंग द सेम इक्वेशन हमने फाइंड किया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सिलेंडर यहाँ पे रखते हैं तो हम ये वाला प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे. हम चाहे तो यूजिंग दिस सेम डायग्राम एंड सेम इक्वेशन, ऑब्वियसली वी विल चेंज समथिंग इन द डायग्राम. वी कैन फाइंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अबोव द सी लेवल. नॉर्मली यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं उससे किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे भी हम प्रेशर निकाल सकते हैं. हमने देखा ना कि ग्राउंड सरफेस पे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज, राइट? सो यूजिंग द सेम डायग्राम एंड द सेम इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट एट पर्टिकुलर हाइट what will be the atmospheric pressure. मतलब how much times of atmospheric pressure, उससे कम ही होगा. वहाँ पे आपका atmospheric pressure कितना होगा ground से comparative. So to do that let me change this diagram a bit. For this case my column will be above the liquid because हमको ऊपर के height के लिए find करना. Let's say this is the liquid and this is the liquid surface, right? For this case my column will be above this. जो भी हाइट पे मुझे फाइंड करना है ये कॉलम को इतना ऊपर लेंगे. लेट्स से हमको ये हाइट पे फाइंड करना है एट दिस डिस्टेंस. लेट मी टेक दिस डिस्टेंस d. x1 इज इक्वल टू d. x2 तो सरफेस यहाँ पे बॉटम ही हमारा, उसको जीरो ले लेते हैं. हमको इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है. देखो यहाँ पे तो हमारा प्रेशर कितना होगा, ये प्रेशर तो होगा हमारा P नॉट, राइट? और यहाँ का जो इसको हम P2 लेते थे वैसे P2 इज इक्वल टू P नॉट आएगा इस केस में. और ये P1 जो है ये हमको फाइंड करना है. इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा ये हमको फाइंड करना है. पिछली बार अगर आपको याद रहेगा तो P1 को हमने P नॉट लिया था. इस केस में P2 को P नॉट लेंगे बिकॉज डायग्राम इज अ बिट डिफरेंट. यू गेट द डायग्राम, राइट? हमको करना क्या, देखो मोटिव क्या हमारा, इस पर्टिकुलर हाइट पे कितना प्रेशर होगा. आप बोलोगे ये भी एटमॉस्फेयर में ये भी एटमॉस्फेयर में, तो ऐसा नहीं है. ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा ना. एग्जैक्टली कितना कम होगा इसके हेल्प से फिगर आउट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट मी रिपीट दिस इक्वेशन वन मोर टाइम. P2 is equal to P1 plus rho g x1 minus x2. Now what are the changes for this case? First thing, P2 ये जो है ये एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से. सो वी विल टेक P2 एज, क्या लेंगे P2 को, वी विल टेक दैट एज P नॉट, राइट? P1 इज इक्वल टू P, ये वो प्रेशर जो हमको फाइंड करना है. x1 ऑब्वियसली x1 को लेंगे हम d, जो भी हाइट पे हमको फाइंड करना है. x2 विल बी 0. वाई 0? बिकॉज, सो वी विल पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली. सो आफ्टर पुटिंग ऑल दिस we can replace all the terms in this equation and we will get x2. What will we replace, P2, what will we replace P2 with? P2 की जगह हम लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट. P नॉट इज इक्वल टू P1 की जगह वो प्रेशर आएगा जो हमको फाइंड करना है, P रो. अब एक और चीज़ है यहाँ पे, हमको यहाँ पे रो भी चेंज करना पड़ेगा. लिखना मीडिया में रो नॉर्मली हम होता है हमारे फ्लूइड का, जो भी वाटर है जो भी फ्लूइड है, right? But for this case we'll also replace this rho with air, density of air. क्यों? कॉलम ही पूरा एयर में है ना. इसके पहले कॉलम कहाँ पे होता था, लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, गेटिंग मी? सो इसका हम डेंसिटी किसका लेते थे, फ्लूइड का. बट नाउ दिस कॉलम इटसेल्फ इज इन द एयर, सो ऑब्वियसली इसका डेंसिटी भी एयर का लेना पड़ेगा, राइट?
So this will be equal to plus रो ऑफ एयर, ग्रेविटी तो सेम ही रहेगा, अंदर रखो कॉलम बाहर रखो ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है बहुत ऊपर लेके गए तो हमने पढ़ा था ना ग्रेविटेशन में, बहुत हाइट पे लेके गए तो ग्रेविटी विल चेंज, ग्रेविटी विल डिक्रीज, बट इतना वो फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाइट होगा तो वी विल कंसिडर, बट लेट्स टेक दिस जी ओनली. Okay, we assume that gravity is same. x2 minus x1. What is x1? x1 is d. x1 is d. x2 is 0. तो देखो यहाँ पे काम सिंपल हो गया हमारा. So p naught is equal to p plus rho, obviously rho air, gravity into d. What is d? जो हाइट पे हमको प्रेशर निकालना है. प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इतना होगा. प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? प्रेशर विल बी इक्वल टू p naught, ये पूरा वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रो एयर जी डी. देखो इसके हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर, राइट. सो दिस इक्वेशन इज वेरी यूजफुल.